हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो इनहेरिटेंस का टाइप, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पहले व्हाट इज़ इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस को पढ़ चुके हैं। हम इसके टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। तो वन बाय वन करते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस एक लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हमें एक से ज़्यादा इसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो लेट अस सी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे कि एक क्लास है, कोई भी एक क्लास को, जैसे इसकी एक सब क्लास होगी और उसकी एक सब क्लास होगी, मतलब कहने का मतलब एक से ज़्यादा, जिसकी एक से ज़्यादा, जैसे एक किसी को एक्सेस कर लिया, किसी को एक क्लास, एक सुपर क्लास से एक ड्राइव क्लास बन गई, फिर ड्राइव क्लास से अनदर ड्राइव क्लास बन गई, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए ड्राइव क्लास कैन also inherited by the another class when a derived class again will be inherited by the another inheritance is called multi level inheritance। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे हमने क्लास स्टूडेंट के नाम की क्लास बनाई, उसको इनहेरिटेंट कर लिया क्लास मार्क्स ने, और क्लास मार्क्स को किसने इनहेरिटेंस कर लिया? क्लास रिजल्ट ने। इसका मतलब जो हमारी क्लास थी उसको इनहेरिटेंस करके एक नई क्लास बन गई, और जो नई क्लास बनी उसको इनहेरिटेंस बना के एक नई क्लास बन गई। कहने का मतलब कई लेवल पे उसको इनहेरिटेंस किया जाता था है, तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर जो एग्जांपल लिए हमने वही लिया है क्लास स्टूडेंट का। एक हमने मार्क्स नाम का लिया है, मार्क्स नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया, इसके अंदर वॉइड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन लिया है, जिसके थ्रू हम इंटर डेटा करेंगे। उसके अंदर फिर क्या डाला हमने? उसके सेकंड नाम में जो हमने टेस्ट नाम का लिया, जिसके अंदर चेक करेंगे। और थर्ड क्या लिया है हमने? थर्ड हमने यहाँ लिया है रिजल्ट नाम की एक क्लास ली, जिसके अंदर हम इसका रिजल्ट काउंट करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया? इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास स्टूडेंट, क्या ले ली? क्लास स्टूडेंट। उसके बाद करली ब्रैकेट ऑन, यहाँ हमने लिया पब्लिक फंक्शन, क्योंकि पब्लिक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं हमने। इंटीजर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको बोलते हैं हमें डाटा मेंबर। हमने डाटा मेंबर क्या लिया? इंटीजर मार्क्स। और इसके अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन लिया, जिसका नाम है वॉइड एक्सेप्ट। ज़रूरी नहीं आप यही नाम लेना चाहो, और भी नाम ले सकते हो, वॉइड गेट डाटा, वॉइड रीड डाटा, जो भी देना चाहो। मैंने एक्सेप्ट लिया है। और इसलिए लिया एक्सेप्ट क्योंकि जैसा इसका नाम, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वही काम करना होता है। तो करली ब्रैकेट ऑन, एंटर द मार्क्स और सी इन मार्क्स। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? एंटर द मार्क्स और सी इन मार्क्स कर दिया। किसके अंदर? वॉइड एक्सेप्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारा वेरिएबल क्या था? मार्क्स, ठीक है। अब क्या होगा? हमारा क्लास स्टूडेंट को इनहेरिटेंस करके हम एक क्लास और बनाएंगे, वो होगी हमारी क्लास, जो भी देखते हैं आगे। देखिए, क्लास टेस्ट नाम की एक क्लास बनानी हमने, किसको इनहेरिटेंस करके? पब्लिक स्टूडेंट को। पब्लिक स्टूडेंट को इनहेरिटेंस करके हमने क्या नाम की क्लास बना ली? क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट जो हमारी अब नई क्लास है, और किसको इनहेरिटेंस किया है? पब्लिक स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट को इनहेरिटेंस किया है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? करली ब्रैकेट ऑन, पब्लिक टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर या डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है। इसके अंदर हमने इंटीजर p इक्वल टू 0 लिया है, एक इंटीजर p लिया है, जिसकी वैल्यू हमने 0 साइन करी है। उसके बाद वॉइड चेक, इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि मान लो किसी बच्चे का टेस्ट हुआ है, तो उसको चेक कर रहे हैं। वॉइड चेक, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसके काम, और नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम इसलिए सेम दिए जाते हैं जिससे पता चल जाए भाई इसके अंदर हुआ क्या है। तो चेक के अंदर चेक करली ब्रैकेट ऑन, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन कितने? 60। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन कितने हो? 60। तो p की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। यदि मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो p की वैल्यू कितनी हो जाए? 1, ठीक है। अब हमने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और क्लास को क्या कर दिया? बंद। अब फिर क्या करते हैं हमने? जैसे अब हमारी क्लास थी क्लास टेस्ट, ठीक है, और इससे पहले कौन सी थी? क्लास स्टूडेंट। अब हमने क्या किया? क्लास टेस्ट को इनहेरिटेंस करके, देखिए ये इनहेरिटेंस करके, और क्लास रिजल्ट नाम की एक क्लास नई बना दी। क्लास रिजल्ट नाम की एक नई क्लास को डिफाइन कर दिया, किसको इनहेरिटेंस करके? क्लास टेस्ट को। करली ब्रैकेट ऑन, इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिया है ओनली पब्लिक वॉइड प्रिंट, क्योंकि हम रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं ओनली। तो क्या होगा? करली ब्रैकेट ऑन, इफ़ हमने जो वेरिएबल, देखिए यहाँ वाला वेरिएबल जो इसका था ना पब्लिक वाला, वो इनहेरिटेंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है।
तो ये p कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि इसको इनहेरिटेंस किया हमने, इसको यूज किया है। देखिए क्लास टेस्ट का, क्लास टेस्ट के अंदर p था ना, तो वो हम यहाँ p ले रहे हैं। इफ़ p इक्वल टू 1, यदि p इक्वल टू 1 है तो सी आउट क्या हो जाए, यू हैव पास्ड, आप पास हो गए। यदि p इक्वल टू 1 है, अगर p इक्वल टू 1 नहीं है मतलब 0 है, यदि जो वैल्यू हमने मार्क्स डाले हैं वो 60 से कम है तो क्या आ जाए, यू हैव नॉट पास्ड, आप पास नहीं हैं। इसको बंद कर दिया और इसको क्लास को बंद कर दिया। ये था हमारी क्लास। अब हम क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं करना हमने, जो क्लास है ना उन क्लास के, जिस भी क्लास को आप कॉल करवाना चाहते हैं उसके नाम से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, और 1 बाय 1 जो भी जितने मेंबर फंक्शन आपने लिए हैं, जैसे एक ये लिया है, एक आपने ये लिया है, हर एक पहले लिया है, उनको 1 बाय 1 कॉल करवा दें। तो देखते हैं क्या किया है। हमने इंटीजर मेन नाम का एक फंक्शन ले लिया जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, करली ब्रैकेट ऑन। अब हम जिसको कॉल करवा रहे हैं वो लास्ट वाली को करवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाली ने उससे पहले वाली को इनहेरिटेंस किया है और उससे पहले वाली को उससे पहले वाली ने इनहेरिटेंस किया है। तो क्लास रिजल्ट क्या आर, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, R1 R2 R3, बड़ा आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर, जो भी चाहना चाहो। फिर क्या कर दिया, आर को .r एक्सेप्ट को कॉल करवा दिया, फिर क्या करवा दिया, r.चेक को कॉल करवा दिया, फिर क्या करवा दिया, r.प्रिंट को कॉल करवा दिया, फिर क्या करवा दिया, रिटर्न 0 और ब्रैकेट 1। जैसे हमने आउटपुट क्या आएगा, जैसे एंटर द मार्क्स 78 डाला, यू हैव पास, ये आपका आउटपुट आएगा। अब जैसे हमने रिजल्ट आर यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सबसे पहले क्या करेगा, r1.एक्सेप्ट को कॉल होगा। तो r1. जैसे हमारा कंपाइलर यहाँ आएगा, r1.एक्सेप्ट को कॉल करवाते ही कहाँ जाएगा, एकदम ये यहाँ आएगा, r1.एक्सेप्ट। यहाँ देखेगा इसने क्या किया है, एंटर द मार्क्स और सीन मार्क्स। हमसे इस फंक्शन के थ्रू हमसे मार्क्स मांगेगा, जो भी मार्क्स हम देंगे वो ये ले लेगा। उसके बाद हमने क्या कॉल करवाया है, r.चेक। अब चेक के बात आएगी, जैसे जो भी मार्क्स डाले हमने, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा चेक पे, चेक इस वाला पे। जैसे मान लो हमने 40 डाला तो चेक करेगा क्या मार्क्स 60 से ग्रेटर हैं, 40 तो लेस है, तो यहाँ वैल्यू हमारी 1 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। तो फिर आगे चलेगा। अब हमने क्या करेगा, r.प्रिंट। तो r.प्रिंट पे क्या करेगा, अगर हमारी ग्रेटर देन होती तो यहाँ 1 होता, अब हमारी लेस देन तो यहाँ 0 हो गया। तो क्या होगा, ये रिजल्ट ना होते हुए हमारा रिजल्ट आएगा, यू हैव नॉट पास्ड। तो ये हमारा क्या था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हमारी एक से ज़्यादा बेस क्लास हो और एक ड्राइव क्लास हो। कहने का मतलब है जैसे 2 बेस क्लास को मिलाकर एक ड्राइव क्लास बनाई जाती है। एग्जांपल भी दिया है, जैसे एक मदर है एक फादर है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस करके सन को हमने बनाया है। तो इस तरह की कोई भी क्लास जो 2 या 2 से अधिक बेस क्लास को इनहेरिटेंस बना के एक सिंगल क्लास बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब एक से ज़्यादा जिसकी बेस क्लास होगी वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक के अंदर हमने क्या कर दिया, सब निकाल दिया, एक के अंदर हमने क्या कर दिया, सब निकाल दिया, और एक के अंदर मल्टी मतलब उसकी मल्टीप्लाई निकाल दी। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 क्लास लेंगे हम, 1 2 और 3, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 तो होगी ही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड iStream H, इंक्लूड connew H, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। अब हमने सबसे पहले जो ली है क्लास ए, क्या ली है, क्लास ए, क्लास ए इंटीजर ए बी। देखिए हमने इंटीजर ए बी लिया है, आप देखेंगे यहाँ मैंने ना पब्लिक लिखा है ना प्राइवेट लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कुछ ना लिखें तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझेंगे भाई ये इंटीजर प्राइवेट ए बी है। ठीक है। उसके बाद हमने पब्लिक लिखा, वॉइड सम लिखा। पब्लिक का मतलब हम इसको इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इससे बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने वॉइड सम लिखा तो हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी। सबसे पहले हमने एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, सी इन ए बी को हमने क्या कर दिया, सी इन कर दिया। हमने इसको बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया किसी सेमीकोलन से। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ सम की बजाय आप चाहो तो गेट ले सकते थे, पुट ले सकते थे, और
एंटर ले सकते थे, सम की बजाय जो भी आप लेना चाहो, कुछ भी नाम दे सकते हो जिससे आपसे पता चल जाए भाई हमने यहाँ इसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और क्या करेंगे, एक क्लास और लेंगे जो हमारी अलग क्लास होगी, यूनिक क्लास होगी, क्लास बी। देखिए अब यहाँ कोई इनहेरिटेंस नहीं है क्योंकि हमने दो बेस क्लास लेनी, एक क्लास तो हमारी ए होगी, एक और बी बनानी चाहिए। अब क्लास बी ली हमने, इसके अंदर हमने क्या लिया, इंटीजर ए बी नाम के दो क्या ले लिए, वेरिएबल कह सकते हो, डाटा मेंबर कह सकते हो। ये भी हमारे प्राइवेट टाइप के क्योंकि कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक क्या किया, सब, क्या किया, पब्लिक सब, क्या कर दिया हमने, पब्लिक सब। तो सी आउट एंटर द नंबर और सी ए बी सी, और सी आउट द सब ऑफ ए एंड बी इज ए माइनस बी। ये वाला रिजल्ट हमने वहाँ नहीं प्रिंट करवाया, तो चाहो तो आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, बस सी आउट ए प्लस बी इज ए प्लस बी, यहाँ इस जगह प्रिंट करवा सकते हो, जिससे हमें पता चल जाए भाई ये हमने सम क्यों लिया, क्योंकि सम की वैल्यू तो आपने यहाँ सी आउट करवाई नहीं है। तो आप क्या करवा सकते हैं, सी आउट द सम इज ए प्लस बी, जैसे ये हमने यहाँ प्रिंट करवाना ए माइनस बी, तो ऐसे ही ए प्लस बी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि सम का मतलब ही जब हमारा जो पर्पज़ था वही सक्सेसफुल नहीं आता तो उसका फ़ायदा क्या है। तो हमने इस क्लास को भी बंद कर दिया इससे और सेमीकोलन से। अब क्या करेंगे, एक नई क्लास बनाएंगे जो क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिटेंस करेगी। किसको, क्लास ए और क्लास बी को। कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने यहाँ नाम दिया क्लास सी, जो इनहेरिटेंस कर रही है पब्लिक ए को और पब्लिक बी को। किस किस को, पब्लिक ए को और पब्लिक बी को। हमने करली ब्रैकेट ऑन की और हमने एक फंक्शन ले लिया इसके अंदर वॉइड मल, और करली ब्रैकेट ऑन की, एंटर द नंबर और सी इन ए बी द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज ए मल्टीप्लाई बी, हमने प्रिंट करवा दिया। जैसे आप वहाँ प्लस करवाओगे, सेकंड सब वाला में ए माइनस बी करवा दिया, मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी करवा दिया, इस क्लास को बंद करवा दिया। अब आपने देखा हमने तीन क्लास ली, पहले ए ली, फिर बी ली, फिर सी क्लास ली जो इनहेरिटेंस कर रही है ए और बी को, ठीक है। तो उसके अंदर अब हम क्या करवा रहे हैं, अब हमें मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और जो जो फंक्शन लिए हैं हमने, जैसे पहले सम लिया है, फिर सब लिया है और फिर मल लिया है, एक वन बाय वन कॉल करवाएंगे किसके थ्रू, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट कोशिश की जाती है जो सबसे लास्ट वाली क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो हमने वॉइड मेन सी जो क्लास थी उसका C1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और क्या कर दिया, C1 डॉट सम, C1 डॉट सब और C1 डॉट मल को कॉल करवा दिया, बंद करवा दिया। जैसे हमने C का C1 कॉल करवाया तो C1 डॉट सम को कॉल करवाया, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, हमसे मांगेगा एंटर द नंबर ऑफ ए बी, हमने नंबर दे दिया ए बी। अब हम यहाँ जैसे आउटपुट हमने यहाँ दिखाई नहीं रखा है, तो आप देना चाहो दे सकते हो, यहाँ देना ही है, मैंडेटरी है, सी आउट द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, तो हमारा सम आ जाएगा सम के थ्रू। फिर हमारा वॉइड C1 डॉट सब पे आ जाएगा, C1 डॉट सब पे आ जाएगा, एंटर द नंबर ए एंड बी द सब ऑफ ए एंड बी इज ए माइनस बी, जो भी सब होगा, जो भी सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। फिर हमारा थर्ड है C1 डॉट मल्टीप्लाई का मतलब, तो हमारा आएगा एंटर द नंबर ए एंड बी, तो मल्टीपल ए एंड बी इज ए मल्टीप्लाई बी, जो भी हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी। तो ये क्या था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या है ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस था, इससे पहले वाला था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस।